हमारे यहाँ अक्सर आपने नोट किया होगा कि ख़ास तौर पे जो हमारी बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो बाज़ औक़ात अगर खून देख लें या किसी के सर पे चोट लगे या खून बह रहा हो तो उसे देख के बेहोश हो जाती हैं। इसी तरह मैंने देखा था कि जब हम मेडिकल कॉलेज में थे तो लड़कियाँ जो हमारी क्लास फेलोज़ होती थी, वो जब कोई कैडेवर आती थी, लाश जिसे कहते हैं, उस पर डिसेक्शन होती थी, उसको देख के बेहोश हो जाना, इसे पास आउट कहते हैं कि वो पास आउट हो जाती हैं। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपने फैमिली में देखे होंगे, कोई बड़ी या कोई बुरी खबर सुनी तो सुनने के फ़ौरन बाद गशी का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गए। तो ये जो कंडीशन होती है, जो थोड़ी देर की बेहोशी होती है और उसके बाद फिर मुकम्मल रिकवरी हो जाती है, ये आम तौर पे ये जो कंडीशन है इसके अंदर हम आम फहम अगर ज़ुबान में कहें तो ये वेज़ोवेगल, यानी वेज़ोवेगल का मतलब ये होता है कि आपकी टेंशन, एंग्जाइटी की वजह से आपकी एक नर्व होती है जो फिर आपको वक्ती तौर पे इसलिए बेहोश कर देती है ताकि वो बुरा सीन आप ज़्यादा देर ना देख सकें। और ये नॉर्मली इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ये जो वक्ती बेहोशी है ये उस सूरत में होती है कि जिसकी एक यानी वजह हो सकती है, और ये ख़तरनाक वजह है कि खुदा न खास्ता उनको कोई कार्डिक प्रॉब्लम हो। कार्डिक प्रॉब्लम का मतलब है कोई हार्ट में एरिथमियाज़ हों, और अगर एरिथमियाज़ हों तो उसका फिर प्रॉपर इलाज करना चाहिए। दे कुड बी फेटल ऑल्सो। तो लेकिन उसमें फिर हिस्ट्री मिल जाती है कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी। और तीसरी इसकी वजह होती है कि अगर ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाए तो उसकी वजह से भी आपको वक्ती तौर पे बेहोशी हो जाती है, जिसको फेंटिंग कहते हैं। ये पूरे इस लफ्ज़ को, इस बेहोशी को फेंट होना कहते हैं। लेकिन बस याद रखने वाली बात यह है कि 90% जो तंदुरुस्त आदमी में और ख़ास तौर पे लड़कियों में, नौजवानों में या इवन किसी उम्र में भी फेंटिंग होती है, उसकी वजह जो होती है वो स्ट्रेस होता है, खौफ होता है, डर होता है, जिसकी वजह से हमारी ये नर्व स्टिमुलेट होती है और जो पेशेंट है वो बेहोश होता है और थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाता है। अब जिन लोगों को ये फेंटिंग का प्रॉब्लम होता है, अगर हार्ट ठीक है बिल्कुल या ब्लड प्रेशर ठीक है उनका, तो फिर उनको 3-4 काम करने चाहिए। पहला काम तो ये करना चाहिए कि जिस चीज़ से आपको खौफ आता है उसको आप ख़ुद को डिसेंसिटाइज करें, बार बार उस सीन को देखें। पहली दफ़ा बेहोशी होगी, दूसरी दफ़ा बेहोशी की फीलिंग आएगी, 5-6 दफ़ा आप डिसेंसिटाइज हो जाएंगे। दूसरी चीज़ यह है कि अपनी इम्यूनिटी बेहतर करें, हाइड्रेशन बेहतर करें, पानी की इनटेक बढ़ाएं, नींद अपनी बेहतर करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें और खाली पेट ना रहें, क्योंकि जब खाली पेट होते हैं तो बात को ग्लूकोज की भी शॉर्टेज हो जाती है। तो एक तो फेंटिंग की वजह वेज़ोवेगल हो गई और दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया, यानी शुगर लेवल कम हो जाता है, साथ में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इसलिए मैंने देखा है कि जो बच्चे बच्चियाँ स्पोर्ट्समैन होते हैं और खुराक अच्छी खाते हैं, नाश्ता अच्छा करते हैं, नींद पूरी करते हैं, उनके अंदर फेंटिंग नहीं होती और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको कुछ लोग मिर्गी से कंफ्यूज करते हैं। मिर्गी भी सोची जा सकती है, लेकिन इस किस्म की जो कंडीशंस हैं फेंटिंग की, ये मिर्गी नहीं होती। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।